वेलकम फ्रेंड। आज आपका स्वागत किया जाता है और सबसे पहला जो है कि सबसे पहले मुगल वंश के बारे में आज हम महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। और ये जितने भी 50 क्वेश्चन हम आपको सामने पेश करने वाले हैं, ये आपके CUT BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, MFA के लिए, अर्थात अन्य जितने भी फाइन आर्ट्स, नीट्स वगैरह वगैरह इसमें एग्जामिनेशन देते हैं, उन सभी में जो है क्वेश्चंस को पूछा गया है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो हो सकता है कि आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हों उसमें पूछा जाए। और साथ साथ हम इनमें हमें क्या करने वाला हूँ कि इसके बाद मैं बताऊँगा, इसके बाद थोड़ा डिटेलिंग भी करूँगा, जो है थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो आप पूरी इस जो नोट्स अपना जो है रेडी रखिए ताकि आप इसको नोट भी कर सकें, ताकि आप कोई किसी भी क्वेश्चन को मिस बिल्कुल ना करें। शुरू करते हैं। पहला लिखा गया है, अकबर के पूर्वज का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। यदि आप ग्रंथ की बात किया जाए, उसकी बुक की बात किया जाएगा, तो याद रखिएगा वो जो बुक है वो बुक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के जो पूर्वज थे, जो ईरानी थे, उन सब का जो है इसमें जो है वर्णन मिलता है। अगला है केशवदास। केशवदास किस मुगल शासक के काल के थे। तो केशव जो दास थे वो थे अकबर के समय के। ठीक है, अकबर के समय को याद रखिएगा। इसके अलावा लिखा गया है सवाल में, जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद को रेलवे स्थानांतरित कर किसे उसका अधीक्षक नियुक्त किया। तो है आका रेजा। यहाँ आकाश रीका लिखा हुआ है, जबकि टाइप करने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आका रेजा है। तो आका रेजा जो था एक नकलची चित्रकार था, एक कुशल चित्रकार था। किसी भी प्रतिलिपि को जो है हूबहू उतार देना इसकी बखूबी थी। एक सबसे लोकप्रिय चित्रकार का नाम आ रहा है जो मुगल वंश में सबसे नंबर 1 पर रहा है, सबसे अच्छा काम किया है, तो वो है अब्दुल हसन को नादिर उजमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की है। तो नादिर उजमा का जो उस समय जो पुरस्कार था वो बहुत ही बड़ा था, तो जहांगीर के समय में दिया गया। जहांगीर का जो समय था उस चित्रकला में जो है सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर यूरोपीय शैलियों के और चित्रकलाओं में लैंडस्केप, देवी देवताओं में कुछ कुछ चित्र मिली हैं, लेकिन देवी देवताओं की ज़्यादा नहीं मिलती हैं क्योंकि धार्मिकता की इसमें अभाव पाया जा गया है। तो विशेषकर जो है जहांगीर का काल जो है उसी के लिए फेमस है, चित्रकला के लिए। एंड आगे लिखा गया है, कई तरह का, मतलब लिखा गया है, कई तह जमाकर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं। तह जमा कर तैयार किए गए को उसको बोलते हैं वशली। क्या कहते हैं? वशली। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, जहांगीर नामा की शाही, यहाँ सादी लिखा है जबकि शाही होगा यहाँ पर, शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था। शाही जो प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाले जो कलाकार थे और सबसे उत्तम कलाकार हैं वही है अब्दुल हसन जी। कौन है? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन लैंडस्केप या पशु पक्षियों का चित्रण के लिए या कई अच्छी ग्रंथों पर चित्रण के लिए जो है खास कलाकार माने गए हैं। और ये सबसे लोकप्रिय जो है जहांगीर के प्रसिद्ध, मतलब काफ़ी महत्व का, मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीकी थे जहांगीर के, ज़्यादा माना करते थे जहांगीर। इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल है, अकबर के आदेश पर मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो ये आपको जानना चाहिए। जो है उसका नाम है तारीखे। ये तारीखे लिखा है जहाँ पर, यहाँ पर खे होगा, तारीखे अल्फी। तो अकबर के अनुसार से जो है मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग ने जो बुक लिखी है वो है तारीखे अल्फी लिखी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बैक हो गया है।
यहाँ पर जो है सबसे जो है नेक्स्ट आता है रामायण की बात। रामायण जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राम को जो है चरित्र को चित्रण किया, और आप लोगों ने भी जो है रूबरू होंगे। तो सवाल क्या पूछा गया, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो फारसी में जो अनुवाद है वो यहाँ पर लिखा हुआ है बंदाविनी। बंदावनी, ये इसका राइट आंसर है। एक पुस्तक है जिसका नाम है सचित्र पुस्तक ग्रंथ है आयार ए दानिश। ये आवारा लिखा है, आवारा नहीं है, आयार। आयार ए दानिश में कुल कितने चित्र हैं? ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा, जिसमें आयार के है, यहाँ क्या लिखा है, आयार, आयार। तो ध्यान देना होगा आपको, जो है आयार ए दानिश में जो है 96 जो है 96 जो है क्या है, चित्र हैं। उसके बाद फिर रामायण ग्रंथ के बारे में पूछा, सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? पृष्ठ की जब बात पूछता है तो 365 पृष्ठ। मुगल काल में चित्र में प्रयोग किए जाने वाले रंग किस से बनाए जाते थे? तो जो बनाए जाते थे वो है फूलों से बनाए जाते थे, फूलों से रंग बनाए जाते थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहले लोग जो है हाथों से जो है बना बना कर जो है खनिज पदार्थों या फिर अंडे की जर्दी हो गया, थोड़ा अलग अलग पत्थरों से भी रंग जो है उन्होंने बनाते थे। आगे जो दिया है, जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था, मिस्किन, मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक। तो इसका जो सही है वो मिस्किन है। मिस्किन जो है एक पक्षी चित्रकार हैं, और ये अकबर के समय में जो है सबसे लोकप्रिय पक्षी चित्रकार माने गए हैं। एंड आगे लिखा है कि शाहजहां कालीन चित्र के चौड़े हाशियों क्या चित्रित किया जाता था? चौड़े जो हाशियों में क्या चित्र किया जाता है, ये सवाल है। तो याद रखिएगा कि चौड़े हाशियों में जो है क्या किया जाता है, फूल पत्ती का जो है प्रयोग किया जाता है। बॉर्डर में काफ़ी सुंदर तरीके का जो है बॉर्डरिंग की गई है शाहजहां के कालीन में। और शाहजहां कालीन जो है वास्तुकला का जो है स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण जो मिलता है ताजमहल। उसके बाद बाबर ने अपनी पुस्तक तुजक बाबरी किस भाषा में लिखी है? क्या लिखी है? तुजक, तुजके, यहाँ तुजक लिखा है जबकि तुजके है, तुजके बाबरी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुजके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आप याद रखना है मित्रों, तुर्की भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है साहब मुजफ्फर, जबकि साहब मुजफ्फर की जगह जो है मित्र यहाँ है शाह मुजफ्फर। क्या लिखा है? शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के समय के था? तो ये याद रखिएगा, शाह मुजफ्फर जो चित्रकार है वो बाबर के समय में खास कलाकार था जो है। जबकि बाबर जो है अपने समय में जो है चित्रकला में महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाए, वो सिर्फ अपने युद्ध में ही जो है लगे रहे, अपना विस्तार बढ़ाने में ही लगे रहे, शासन को जितने मतलब लगे रहे, तो इसलिए नहीं। जबकि बाबर को जो है चित्रकला में बखूबी मतलब बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद एक नया प्रश्न है जिसको जानना है, शाहनामा में क्या चित्रित है? शाहनामा में जो चित्रित है वो है ईरानी राज दरबार। ठीक है, लिखा है कि शाहनामा के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो शाहनामा का जब लेखक की बात आप जब करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शाहनामा का लेखक हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चित है, जिसका फिरदौसी जी हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है, बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो किसके शासन में हुआ था ये जानना है। तो बाबरनामा का, तो अकबर के समय में बाबरनामा का जो है चित्रण हुआ था। और अकबर के समय को जो है मुगल कला का जो है शुरुआत कही जाती है। इसी के समय में जो है छवि बनाने की परंपरा, जब भी किसी भी वहाँ के स्थानीय जो भी व्यक्ति थे का जन्म दिवस आता था, तो छवि बनाने की जो परंपरा थी उसने स्टार्ट की थी। दरबारी कलाओं का स्टार्ट किया था उसने जो है। अपने पुत्र सलीम के जीवन के पर जो है बचपन के चित्र बनवाए थे अकबर ने। अकबर के समय बहुत सारे पुस्तकों को जो है चित्रित कराया गया। उस समय की जो एक पुस्तक की कीमत होती थी बड़ी महंगी हुआ करती थी, क्योंकि हाथ से स्वयं लिखी जाती थी। एक पुस्तक को लिखने में महीनों लगते थे जो है, और सचित्र हाथ से ही बनाया जाता था। लाखों की होती थी पुस्तकें उस समय। आगे है, सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। हुमायूं के साथ भारत आए चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य हैं? हुमायूं के साथ भारत आए चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य हैं? तो है बेहजाद। बेहजाद को आप जान लीजिए कि ये जो है यहाँ बिशन दास नहीं है, ये है तो वो है क्या है, बेहजाद। बेहजाद जो थे वो दाढ़ी युक्त चेहरे के लिए जो है बनाने के लिए लोकप्रिय माने गए हैं। ये आपको यही ध्यान देना है। बेहजाद बिना दाढ़ी का चेहरा बनाने में वो असफल थे, बेहजाद जो है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी का जो लेखक की बात कही जा रही है तो वो है अब्दुल फजल जी। कहा जा रहा है किस मुगल चित्रकार को पूर्व का रिफिल कहा जाता, कहते नहीं है, रफेल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए रफेल ना, ये फॉरेन आर्टिस्ट है जो सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इसकी जो स्कूल ऑफ एथेंस जो स्कूल के इसकी जो है काफ़ी चर्चित है। तो पूछा जाता है कि किस मुगल चित्रकार को पूर्व का रफेल कहते हैं? रफेल, रिफिल की जगह रफेल कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो है बेहजाद, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सी चित्रण पांडुलिपि सबसे प्राचीन है? ये सवाल पूछा जा रहा है, सबसे प्राचीन की बात कही जा रही है। तो प्राचीन जो है वो है अमीर हजमा। अगला है मीर सैयद अली के पिता का नाम बताइए। मीर सैयद के पली का जो नाम है मंसूर थे, और मंसूर को पता ही होगा कि जो है ये पक्षी के चित्रकार थे, और ये इनकी जो खास जो पेंटिंग है बाज, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला है, कौन सा चित्रकार जादुई उपनाम से कविता करता था? तो ये आपको ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए जादुई नहीं है, यहाँ पर जुदाई है। क्या है? जुदाई उपनाम से कविता करता था। तो उस कलाकार का नाम है मीर सैयद अली। इसके अलावा नेक्स्ट है एक सवाल जो है बड़ा ही कहा गया है कि अकबर के दरबार के चित्रकार में से, अकबर के दरबार में किस चित्रकार ने 1584 में, ये थोड़ा से शब्दों में मिस्टेक हुई है, मैं बोल रहा आप उसको सुन लीजिए। अकबर के दरबार के किस चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर लिए थे? तो वो थे दशवंत, ठीक है। आगे है सवाल, हम जनवा का चित्रण किस पर हुआ है?
तो ये सूती कपड़े पर हुआ है। आप लोगों ने जो है अकबर बीरबल की कहानियों को पढ़ा होगा, और मोस्टली देखा जाए तो जो मैक्सिमम जो काम जो हुए अकबर के समय में ही हुए हैं। अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ है? तो वो है फतेहपुर सीकरी में। और इसने अलग अलग जो है मतलब महल, मतलब अपने मस्जिदें बनवाई हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। और मुगल मतलब वो अकबर ही था जो सभी धर्मों को महत्व करता था, ये मतलब ज़्यादा सम्मान करता था। ये किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था? तो अकबर ही थे वो। तो इलाहाबाद के जो किले का निर्माण कराने वाले थे वो अकबर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, प्रस्तुत हो रहा है। उस्ताद सालीवाहन किसका दरबारी चित्रकार था? तो उस्ताद जो सालीवाहन जो था वो था जहांगीर। मैंने आपको बताया कि जो जहांगीर हैं इनमें अच्छी परख क्या थी ना, मैं मुझे याद आ गया मुझे कि उनके किसी पेंटिंग में कई चित्रकार मिलकर यदि काम कर देते हैं तो इतनी परख थी कि उसमें कौन कौन सा काम किस चित्रकार ने किया है, तो जहांगीर ये बता देते थे। उसके बाद मुगल शैली की शुरुआत कब हुई? मुगल शैली की शुरुआत पूछी जा रही है, तो 1526 में हुई है मुगल शैली। यदि मुगल कला की बात किया जाए तो 1556 में जो है कला की शुरुआत हुई थी, जो अकबर के समय में। तो मुगल शैली की बात पूछी है, तो ये इसका राइट आंसर है। सवाल है, अकबर कालीन किस चित्रकार ने अपनी चित्रों के परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान दिया है? तो बशावन जो है ऐसे कलाकार थे जो पर्सपेक्टिव को दिखाते थे, तो इन्हीं आप ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि भारतीय देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार था, वो है दशवंत। यही थे जो आत्महत्या कर लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है, ये आपको सुनना है। कौन सा प्रश्न है ये? हम प्रश्न क्या है ये आपको समझे। किस कलाकार मतलब किस मुगल शासक ने अपने और अपने ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अंतर है जिसको सही समय। किस मुगल शासक ने अपने और अपने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बनवाए? तो अभी मैंने आपको अकबर के बारे में कुछ स्टार्टिंग में बताया था, तो आप बता सकते हैं तो कौन है, आप राइट आंसर दे सकते हैं। तो वो है अकबर थे। अकबर के समय में मैंने कहा था कि जन्मदिन के अवसर पर जो है अकबर जो है चित्र बनवाया करते थे। किसी का भी जन्म आ जाता तो बनवाया करते थे चित्रकारों से। ये थी बात। हम लोग बैक आ गए हैं, फिर से हम लोग इसको ओपन करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चंस को जो कर रहे हैं लगभग 33 क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ गए हैं, और भी हम लोग लगभग जो है 17 क्वेश्चंस और हमें जो है जाननी है। तो उसके बाद जो है उसके बाद अगला है सवाल क्या है। यह थोड़ा सा शब्द में मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक जहाँ पर जिनको टाइप करने के लिए दिया गया है ये थोड़ा सा उनसे खामियाजा हुआ है। क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राजमनामा लिखा लगा, जैसे कि रजनामा की बात कही गई है कि अधिकांश चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, रजनामा का जो चित्रांकन है वो अब्दुल सय्यम और अब्दुल समद, ये ध्यान दिया। अब्दुल समद जो थे राजनामा के अधिकांश चित्र उन्होंने ही बनाए थे, उनसे द्वारा बनवाए गए थे। सवाल एक नेक्स्ट जो सवाल हमारे सामने पेश हो रहा है कि मुगल के दरबारी चित्रकार में किस कलाकार की रुचि
दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने दैनिक जीवन से संबंधित विषयों पर अंकन करने में थी। तो वो थे मीर सैयद अली। और मीर सैयद को कहा जाता है मुगल कला का जनक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ रहा है, फतेहपुर सीकरी में अंकित किए गए चित्रों की अनुकृति का कार्य अकबर ने किस चित्रकार से करवाया था? तो ये याद रखिएगा, वो है दशवंत ही थे। मैंने कहा दशवंत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। यही एक कलाकार थे जो कई पुस्तकों को का किए थे और लैंडस्केप का आर्टिस्ट थे। इन्होंने देवी देवताओं के चित्र का अंकन उन्होंने किया है। इन्होंने ही अकबर के समय में आत्महत्या कर लिया, हम लोग ने ये जाना। अगला सवाल जो है जो पेश हो रहा है हमारे सामने, अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान की बात कही जा रही है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि संस्कृत का कौन सा व्यक्ति जो था जो विद्वान था। तो संस्कृत का जो विद्वान थे वो थे, आपको पता होना चाहिए, वो थे पंडवनी। इसके बाद अगला सवाल जो हमारे सामने पेश हो रहा है, क्या सवाल है? लिखा गया है कि कली लह, यहाँ पर काली लिखा है जबकि कली है। क्या है? कली लह। कली लह दिमाह पंचतंत्र संस्कृत में किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो अरबी। किस समूह ग्रंथ में पशु का सर्वश्रेष्ठ अंकन है? ये पूछा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दानिश में। अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? अकबरनामा का फारसी में अनुवाद जो करने वाले थे अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद हम नए प्रश्नों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ये थोड़ा अप डाउन हो रहा है। उसके बाद इस प्रश्न के बाद हम अगला सवाल आ रहा है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? ये सवाल हमारे सामने है। तो बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद करने वाले थे हम लोगों ने जाना। एंड नेक्स्ट जो सवाल है जिसको जानना हमें है, जो विशेष हमारे लिए है, क्या सवाल है ये कि ईरानी प्रभाव वाली ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकार की आवश्यकता होती थी? ये पूछा जाए तो 3 चित्रकारों को जो है आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर की लिखा गया है। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन, ये सिंहासन है, ध्यान दीजिएगा, सिंहासन ग्रहण करने के कितने वर्ष बाद तैयार हुई? तो 14 वर्ष। ठीक है, जहांगीरनामा 14 वर्ष लगी, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट आता है कि मुगल शैली में बुट्टेदार, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा शब्द को आपको सही करना पड़ेगा। क्या कहा बोला गया है? ये शब्द को आपको सही करना पड़ेगा। क्या सवाल है? बुट्टेदार हाशिया का चित्रण किस शासक काल में हुआ है? तो जहांगीर के समय में। हाशिया, बॉर्डर, ये फूल पत्तियों वाला काम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने पेश हो रहा है कि किस मुगल शासक ने अपने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे? ये पूछा जा रहा है किसने बनवाया था? तो जहांगीर थे। जहांगीर समय में एक यूरोपी कलाकार आया था। उनको लगा कि जो मुगल वंश के जो कलाकार थे वो उतनी ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं चित्रकारी में। तो मुगल जो जहांगीर थे अपने जो राज दरबार में जितने भी चित्रकार थे उनको आदेश दिया और उन्होंने ढेर सारे चित्र बना दिए। फिर उसी का जो चित्र है उनमें इन्होंने मिला दिया। तो
फिर यूरोपीय जो चित्रकार था उसको ढूंढने में जो असफल रहा। इससे पता चलता है कि जहांगीर के समय में कला का कितना ज़्यादा मतलब इतना अच्छा परख थी, कितने अच्छे बनाते थे वो लोग। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि मुगल वैभव और शान शौकत का प्रदर्शन किस शासन काल में सर्वाधिक रहा, मतलब काल में सर्वाधिक रहा, सर्वाधिक हुआ, ये बात है। ये है तो ये आपको जानना होगा कि ये थे वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ ने जो है स्याह कलम की शुरुआत इन्हीं के समय हो जाती है। और वैसे कहा जाए तो चित्रकला का जो पतन है ना वो शाहजहाँ के समय से होना शुरू हो जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन वास्तुकला में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम कराए हैं। इन्होंने जो है ये मुमताज़ की याद में इन्होंने एक ताजमहल बनवा डाला इन्होंने, ये हम लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, हम लोग अंतिम जो है पड़ाव पर हैं और इन प्रश्नों को आप मिस मत करिएगा। यदि कोई प्रश्न आप भूल रहे होंगे तो इन्हें दोबारा जो है आप जो है नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों को मतलब छोड़ना हमारे लिए सही नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है हमारे सामने, पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है। पादशाहनामा किस मुगल शासक के पूर्ण हुआ था? तो शाहजहां। आपको पता होना चाहिए शाहजहां के जो पिता हैं वो जहांगीर हैं, और जहांगीर का जो पुत्र है, जहांगीर का पुत्र कौन है? तो वो है जहांगीर का पुत्र जो है शाहजहां है। शाहजहां का पुत्र जो है औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल है, मुगल सरदार चित्र का चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है। मुगल सरदार का चित्र के चित्रकार का नाम है मीर हासिम। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, क्या सवाल है ये हमारे सामने, किस मुगल शासक ने मतलब किस मुगल शासक के चित्रों में सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है, तो वो है जहांगीर। अब हम जो है हमारा जो प्रश्न है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को विशेष ध्यान दिया, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आप सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अपना जो कीमती जो सुझाव है, आप कीमती जो राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने लाने वाले हैं, और ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए, और अपना जो फीडबैक है, अपनी जो राय है वो आपके मेरे लिए बहुत कीमती होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए आप।